हेलो दोस्तों, तो मेरे इजी मैथमेटिक्स इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने मैथमेटिकल लेक्चर सीरीज़ 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बनाई है। मैंने फर्स्ट अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसमें से क्रैमर्स रूल ये टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स मेथड ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें फर्स्ट या वहाँ पर हमारा टारगेट ये होता है कि हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है। लेकिन एक्स एंड वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो वहाँ पर एक फॉर्मूला है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, इस दोनों का यूज़ करके हम एक्स एंड वाई इस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन डी एक्स डी वाई एंड डी ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमें ये दो इक्वेशन दिए जाते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये तीनों वैल्यू हमें चाहिए होती है डी एक्स डी वाई एंड डी निकालने के लिए। तो हम डी कैसे निकालते हैं? तो x एंड y इन दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स का यूज़ करके हम d की वैल्यू निकालते हैं। दैट इज़ d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 b1 एंड b2। इस तरह से हम d की वैल्यू निकालते हैं। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें d की वैल्यू मिलती है। तो हम dx कैसे निकालते हैं? जब हमें dx चाहिए होता है तो यहाँ पर x इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाता है कांस्टेंट से, दैट इज c1 डिटर्मिनेंट c1 c2 एंड b1 b2 एज इट इज रहता है। और dy भी dx की तरह dy में y इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट रिमूव हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं कांस्टेंट से, दैट इज है a1 a2 एज इट इज रहेगा एंड c1 c2। इसी तरह से इस फार्मूला का यूज करके हम डी एक्स डी वाई ये वैल्यू निकालेंगे फर्स्टली, और उसके बाद हम x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। इसी तरह x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा क्रैमर्स रूल होता क्या है। तो एग्जाम्पल हमारा है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब हम ये दो इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इन तीनों की वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर कंपेयर both equation with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. Then we get a1 is equal to 5, b1 is equal to 3 and c1 is equal to -11, a2 is equal to 2, b2 is equal to 4 and c2 is equal to -10। तो हमें जब x एंड y की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले फर्स्टली वी फाइंड dx एंड dy। तो जब हमें d फाइंड आउट करना पड़ता है तो हमें पता है हम इन दोनों कोएफिशिएंट का यूज़ इस डिटर्मिनेंट में करते हैं, दैट इज़ a1 a2 b1 b2। तो यहाँ पर हमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू पता है, तो हम इसमें डालेंगे a1 5 a2 2 b1 3 b2 4। तो हमने ये स्टडी किया है कि हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। ये डिटर्मिनेंट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 5 4 जार 20 माइनस 3 2 जार 6, देन हमारी वैल्यू मिल गई 14। तो यहाँ पर d की वैल्यू 14।
उसके बाद हमें dx की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा dx का फॉर्मूला है dx इज इक्वल टू, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट डिलीट हो जाएगी तो c1 c2 b1 b2, ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। c1 माइनस 11 माइनस 10 एंड 3 4, यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 11 इंटू 4 सब्ट्रैक्ट माइनस 10 इंटू 3, देन 11 4 जार माइनस 14, यहाँ पर 11 4 जार 44 एंड माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस, एंड 10 3 जार 30, ये भी माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। माइनस 44, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 44 प्लस 30, यहाँ पर हम माइनस करेंगे 44 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 14, बट 44 इज़ द ग्रेटर नंबर एंड उसका साइन 14 को आ जाएगा, सो हमारा dx होगा माइनस 14। उसके बाद हमें dy की वैल्यू निकालनी है। dy इज़ इक्वल टू, जब हमें dy निकालना है तो यहाँ पर y के कोएफिशिएंट कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएंगे, a1 a2 c1 c2। सो हमारा a1 है 5, a2 है 2, c1 है माइनस 11, c2 है माइनस 10। सो यहाँ पर सिमिलरली इसी तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू माइनस 10 माइनस 10 5 जार 50, ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। माइनस 11 2 जार 22, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। देन माइनस 50, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22, देन 50 प्लस माइनस माइनस होगा 50 माइनस 22, ये 28 होगा, लेकिन ये 50 इज़ द ग्रेटर नंबर, देन उसका माइनस साइन 28 को आ जाएगा। दिस इज़ द हमारा dy। देन हमें वी वांट टू फाइंड the value of x and y, therefore x is equal to dx by d। हमारा dx क्या है माइनस 14 एंड d क्या है 14, therefore 14 1 जार 14, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू dy बाई d। dy की वैल्यू है माइनस 28 एंड d की वैल्यू है 14, 14 1 जार 14 एंड 14 2 जार 28, देन दिस इज माइनस 2, implies x and y is equal to minus 1 and minus 2। this is our final सॉल्यूशन। देखो हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए हैं और हमें क्रैमर्स मेथड का यूज़ करके यहाँ पर x एंड y इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इस दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको रिवाइज करके बताती हूँ कि हमें ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हम जो इक्वेशन दिए हैं ये जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 हमें ये वैल्यू मिलती है। तो उसके बाद हम d इस तरह सा डिटर्मिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें d मिलता है और dx सिमिलरली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें dx dy की वैल्यू मिलती है। और उसके बाद हम x इज इक्वल टू dx बाई डी एंड y इज इक्वल टू dy बाई डी इसी तरह से सॉल्व करके हमें x एंड y की वैल्यू मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच।